उसकी वैकल्पिक सरकार के लिए या वैकल्पिक सियासत कैसे आगे बढ़े, किसके नेतृत्व में आगे बढ़े, ये एक प्रश्न है। लेकिन इसी में साथ साथ ये भी है कि इसका क्षेत्रीय दल, जैसे इस देश में आज भी कम से कम 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि न कांग्रेस की न बीजेपी की सरकार है, क्षेत्रीय दलों की सरकार है, वो एक फोर्स है। और इस दौरान एक सेंटिमेंट्स उभरा है कि ये सरकार संघवाद को सम्मान नहीं कर रही है। जो क्षेत्रीय है, स्टेट्स हैं जहां पर कि क्षेत्रीय दलों का शासन है, उसका सम्मान नहीं कर रही है, हमेशा संघवाद पर लगातार चोट कर रही है। तो ये भावना एक आम तौर पर बनती जा रही है कि इस सरकार का एक विकल्प होना चाहिए। मतलब हम वो नहीं कह रहे कि जो बीजेपी का जनाधार है उसमें ये भावना है, लेकिन पूरे देश के फलक पर ये एक मजबूत भावना है। इसमें सारी विपक्ष की पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के छोड़कर सब हैं, और कांग्रेस तो अपने आप में वो सोच रखती ही है। तो अब प्रश्न ये है, जैसे आज हम बाकी तमाम नेताओं के नाम गिना करके कह सकते हैं कि ये चुनौती है उस विकल्प की सियासत में या सहयोगी है। ये नजरिया कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के हो सकता है कि ये वो चुनौती है या सहयोगी है। लेकिन यही नजरिया आप बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके उस थर्ड फ्रंट की कल्पना कीजिए जो कभी होता था, तो वहां से जब आप देखेंगे तो तब कहीं ऐसा न हो कि ये समझ में आए कि कांग्रेस ही चुनौती है या कि कांग्रेस बीजेपी को हटाने में सहयोगी है थर्ड मोर्चा के लिए। ये मैं थोड़ा सा हिपोथेटिकल जरूर हो रहा हूं, लेकिन ये एकदम से हिपोथेटिकल बात नहीं है। खास करके कांग्रेस, जैसा कि जयशंकर सर ने कहा कि कांग्रेस चूंकि इनिशिएटिव लेती नहीं दिख रही, तो इनिशिएटिव लेती नहीं दिख रही तो सब तो बैठे नहीं रह सकते। देखिए अभी तेजस्वी यादव अपने चचा जान के पास में जा रहे हैं इफ्तार खाने के लिए, तो ये भी घटनाएं घट रही हैं। तो ये घटना घटेंगी, सब बैठे नहीं रहेंगे। और जो चिंता है कि इस देश को वैकल्पिक सियासत मिलनी चाहिए, वो चिंता पूरे देश में है। कांग्रेस नहीं सोचेगी तो कोई और सोचेगा, कांग्रेस उस गति के साथ नहीं चलेगी तो कोई और चलेगा। फिर यह है कि कांग्रेस के पास में निश्चित रूप से आज अहमद पटेल नहीं है, कोई जैसा कि प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि लालू, मुलायम और शरद यादव जैसी तिकड़ी नहीं है जो कि जोड़ सके। और एक ऑब्वियस पॉलिटिक्स को समझा जाए तो वो इस रूप में हम देखते हैं कि जैसे एक दलीय शासन खत्म हुआ था तो बहुदलीय शासन आया। हालांकि उस बारे में वो फिर डिफेम हुआ कि ये तो बहुत जल्दी गिरता हुआ और एक स्थिर शासन नहीं है। और फिर हालांकि एनडीए का शासन आया, वो भी गठबंधन वाला शासन है, लेकिन धीरे धीरे वो एक तरह से फिर से एक दलीय हो गया है और संघवाद पर वो खतरा बन करके सामने है। तो अब जो सियासत बदलने वाली है वो सियासत ऐसा नहीं होगा कि एक दल को छोड़ के दूसरे दल के हाथ में एक दलीय शासन आ जाए। एक बार फिर वो बहुदलीय और बहुगठबंधन वाली सियासत ही आगे आएगी। अब है कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों में उदार कौन होता है। क्षेत्रीय दलों को आत्मसात करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, तब अभी बीजेपी उदार नहीं दिख रही है, इसीलिए वो क्षेत्रीय दल बेचैन है, संघवाद पर अटैक नजर आता है। इसलिए वो क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व करती तो अच्छा होता, या कांग्रेस हम में से गठबंधन के किसी साथी को आप स्वीकार कर लेती वैकल्पिक सियासत की जरूरत के तौर पर, तो वो भी अच्छा होता। इसलिए बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस उम्मीद में कहते हैं कि ये थर्ड फ्रंट जैसी जो चीज होगी, या फिर उसको समेट ले कांग्रेस, या जैसे भी हो उसको आगे बढ़ाने में कांग्रेस भूमिका अदा करे, ये एक थिंकिंग है। लेकिन अगर कांग्रेस व्यापक नजरिया नहीं रखेगी और अपने आप भी एक्टिव नहीं होगी, न आंदोलन के फ्रंट पर, न संगठनात्मक फ्रंट पर, न अपना प्रचार प्रसार देखने के लिए, न नैरेटिव सेट करते हुए दिखेगी, तब उस स्थिति में आप यकीन मानिए कि अब से अगले 2-3 महीनों में आपको नजर आएगा थर्ड फ्रंट की कोशिश। थर्ड फ्रंट की कोशिश निश्चित रूप से नजर आने वाली है। इसलिए नजर आएगी क्योंकि ये प्रयास जो है अब से आगे, अब वक्त नहीं है कि
इंतजार करे लोग कि कांग्रेस क्या डिसीजन लेने वाली है। एक समय होता था जब तीसरे फ्रंट को एनटी रामाराव जैसे लोग नेतृत्व करते थे। आज तीसरे फ्रंट में वैसा नेतृत्व नहीं है, लेकिन उभर कर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। वो ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, वो मान लीजिए शरद पवार भी हो सकते हैं। अब तक बोल रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व करे, लेकिन कांग्रेस अगर नहीं करेंगे तो वो थर्ड फ्रंट जिंदा होगा। फिर भी मैं एक बार कहता हूं कि कांग्रेस का दिल अगर उदार होता है, जो उदार है हम ऐसा मान सकते हैं, संगठनात्मक निर्णय लेने की जो अव्यवस्था ये स्थिति है, अनिर्णय वाली स्थिति है, इस वजह से वो उदार दिल जो है इसका सामने नहीं आ रहा है और लग रहा है कि कांग्रेस किसी को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती, कांग्रेस किसी का नेतृत्व ही नहीं करना चाहती। जबकि यही कांग्रेस चंद्रशेखर जी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, यही कांग्रेस ने दिखाया है। तो वो आज जरूरत है कांग्रेस को इस विषय पर विचार करने की जरूरत है कि वैकल्पिक सियासत की जरूरत क्या है। जरूरी नहीं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकल्प खड़ा हो, ये दूसरा विकल्प भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के बगैर नहीं होगा। इस बात पर कांग्रेस संतोष कर सकती है कि हमारे बगैर कोई भी वैकल्पिक सियासत नहीं होती, लेकिन हमारे ही नेतृत्व में होगी। इस जिद को सबको छोड़ना पड़ेगा, चाहे थर्ड फ्रंट नुमा चीज जो है वो और ये कांग्रेस। ये ओवरऑल जो सिनेरियो है इसकी समीक्षा हम इसी रूप में देखते हैं।